ইমার্জেন্সি, 50 বছরের দাসত্ব। 150 বছরে কি হচ্ছে এখন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কি চলছে এখন? সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষ জুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে, সমালোচনা করলে তাকে দেশদ্রোহী বানানো হচ্ছে। নতুন করে আরেকটা আরবান নকশালের নাম দিয়ে একের পর এক প্রতিবাদী মানুষগুলোকে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা, আমি নরেন্দ্র মোদীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ভারতবর্ষের সংবিধান কি উনি মেনেছিলেন কোনোদিন? ওনার পার্টি কি মেনেছিল? আরএসএস কি মেনেছিল? যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে কোনোদিন ছিল না, এই বিজেপি পার্টি, আরএসএস এবং আরএসএস এর হেডকোয়ার্টার নাগপুরে 50 বছর ধরে স্বাধীনতার পতাকা, আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা ওড়েনি। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।